वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। अगर वीडियो चैनल पसंद आता है तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बायोलॉजी का चैप्टर 3 सो इजी। आपको केवल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है एंड लिटरली ये चैप्टर बहुत इजी है एंड बहुत अच्छे से मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। You will learn about the human reproductive system and its function in chapter 2। चैप्टर 2 में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 का नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, कैसे फंक्शन करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर 2 में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है जाकर के मेरी प्लेलिस्ट देख ले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके मैंने डाला हुआ है। सारे प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो है। सो प्लीज़ नाउ लेट्स डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टू टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत ही क्लोजली एक टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चैप्टर 3 में हम यही पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? आप इस टर्म से आप क्या अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जब आप ये सुनते हो कि एक वर्ड है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? सिंपली इसका मतलब ये होता है, तो आप बोल सकते हो इसका डेफिनेशन बोल सकते हो कि आपका डेफिनेशन ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। द टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। मतलब एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड उसका जो फंक्शन है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ कह सकते हो। जैसे कोई भी पर्सन हेल्दी होता है तो ऑफकोर्स उसके फिजिकली फिटनेस को देख करके, मेंटली सोशली सारी चीज़ों को देख करके तो हम बोलेंगे ना भाई वो तू हेल्दी है। अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेल्दी हो। आप अगर गाली दे रहे हो 10 लोगों को तो भी आप अनहेल्दी हो। आप अगर कहीं जा कर के बैठ जा रहे हो गंदी जगह पे, सारी चीज़ें कर रहे हो तो वो भी अनहेल्दी है और आप हेल्दी नहीं हो। उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपली मतलब ये होता है, अगर रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए आपके पास एंड प्लस नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए। हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव्स एंड इंक्लूड द इमोशनल द सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो डेफिनेशन आता है ना ये पूछा जाता है, फॉर बोर्ड्स के पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट ऑल्सो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपली मतलब ये होता है कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है ना इसका सिंपली मतलब ये होता है कि वेल बींग मतलब आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स। किसके एस्पेक्ट में? तो रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में आपका बिल्कुल अच्छे से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क करना चाहिए। फिजिकली आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटली होने चाहिए, इमोशनली होने चाहिए, बिहेवियरली होने चाहिए एंड सोशली भी होने चाहिए। आप कहीं गाली गलौज कर रहे हो तो भी आप अनहेल्दी हो, फिजिकली आप फिट नहीं हो तो भी हो, इमोशनली आप माइंड में कुछ और सोच रहे हो, गंदा सोच रहे हो या जो भी सोच रहे हो, बिहेवियर आपका दिखता है, 4 लोगों के साथ आप बातें कैसे करते हो, सारी चीज़ों को देख करके आप वेल बींग हो इन सारे एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो। Therefore, a society with a people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive healthy। इसीलिए बोला जाता है कि सोसाइटी में अगर फिजिकली फंक्शनली एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सबके पास एंड इमोशनली आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छे से इंट्रैक्शन रख रहे हो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में, तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाते हो। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टू टेकन अप इट अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। अब आखिर ज़रूरी क्यों है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाने में, मेंटेन करने में, एक हेल्थी ऑर्गेनिज्म को किसी भी रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में सही होने में क्यों ज़रूरी इतना है एंड क्या क्या मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। ये इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। वेल, बाय बाय।